स्टार्ट। आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे आज। आर्टिकल्स आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक एक जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा जिसे हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है ए और एन, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है द। तो अब हम पढ़ेंगे इसका यूज़, मतलब ए और एन का यूज़ और दी का यूज़। ठीक है गाइस, आप ये सब लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, हम अभी इसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए। अब यूज ऑफ ए और एन, ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है आर्टिकल्स में। मतलब हम ए और एन, मतलब जब सेंटेंस बनाते हैं तो ए और एन का यूज कैसे करते हैं। तो ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है पहले उसके साथ होता है। ए और एन, पहले हम ए एन का यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसमें ए का यूज़ पढ़ेंगे, फिर एन का यूज़ पढ़ेंगे, फिर द का यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए एन का यूज़ जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर, अब दूसरा यूज़ पढ़ेंगे। अगर नाउन प्लूरल नंबर में है, ठीक है, प्लूरल नंबर में है तो ए एन का प्रयोग नहीं होता। अब यूज़ तो होता है और कहाँ कहाँ यूज नहीं होता वो भी देखेंगे। तो यूज कहाँ नहीं होता, अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का यूज नहीं होता है। तीसरा अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, या प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम जब आएगा तो ए एन का यूज क्या करेंगे, हम आर्टिकल्स में नहीं करेंगे। ठीक है, अब तीसरा, अगर नाउन का लोप है तो, तीसरा, अगर नाउन का लोप है तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लोप इन द सेंस कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है, लोप मीन्स कि नहीं है, अगर लोप रहेगा तो हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटा देंगे। वैसे अच्छे से नहीं दिख रहा है पर कोई बात नहीं, कल से अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे अगर नाउन के पहले, चौथा हम इस साइड से पढ़ाते हैं। चलिए इस साइड से, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा।
मीन्स कहने का इसका ये तात्पर्य है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, कोई सेंटेंस बना रहे उसमें नाउन भी है एडजेक्टिव भी है, तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो आर्टिकल्स जो मतलब हम ए और एन लगाएंगे तो वो ए या एन दोनों में से कोई एक चीज आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगेगा, न कि नाउन के पहले। ये समझ गए? ये हो गया। और अगर एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब रहे सेंटेंस में, एडवर्ब रहे, तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा, न कि आर्टिकल्स और नाउन के पहले। ये आप समझ गए? चलिए अब हम आगे बताते हैं। ए एन का जो प्रयोग होता है, ए और एन का जो प्रयोग होता है, अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जो ए एन का प्रयोग सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे इसका एक मतलब ये है, हम बताते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे कैट, तो यहाँ जो हम देखेंगे कैट, ये कैट का उच्चारण स्वर में है या व्यंजन में? स्वर में है या व्यंजन में? तो उच्चारण में क्या आ रहा है? को, कैट, को क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। तो जहाँ व्यंजन वर्ग लगा रहेगा वहाँ हम क्या लगाएं? एन लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही ऑनेस्ट, हम दूसरा देखते हैं, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के पे हम एच देखेंगे, एच मीन्स ह, ठीक है। इसका उच्चारण रहेगा ऑनेस्ट, ओ, ये उच्चारण क्या है? ओ क्या है? एक स्वर है, ठीक है, स्वर है। जबकि ये एक प्लूरल है, मतलब ए एन डी नहीं है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ऑनेस्ट। तो ओ क्या? एक स्वर है, तो इसके स्वर के पहले क्या लगता है? एन लगता है। तो एन ऑनेस्ट होगा न कि ए ऑनेस्ट होगा। क्या आप समझ गए? इसमें हम ये बताए हैं कि कोई भी शब्द रहेगा, ठीक है, तो उसका उच्चारण ए, ई, आई, ओ, यू के द्वारा नहीं देखेंगे, हिंदी के स्वर और व्यंजन के अनुसार देखेंगे। जैसे क क्या एक व्यंजन है, तो क के पहले सी के पहले एन लगाएंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? ओ, ये जबकि वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण क्या है? स्वर है, तो इसके पहले एन लगाएंगे। आप ये समझ गए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं, यहाँ देखिए, यूनिवर्सिटी है तो ये वॉवेल, ठीक है, यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका उच्चारण का यू क्या है? एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण से पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो यहाँ ए यूनिवर्सिटी होगा, नो कि एन यूनिवर्सिटी। एन लगाएंगे तो ये गलत होगा। तो यू क्या है? वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में क्या है? कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। तो ये आप समझ गए कि यहाँ इंग्लिश का वॉवेल या कॉन्सोनेंट नहीं होगा, हिंदी का स्वर या व्यंजन होगा। स्वर रहेगा तो एन लगाएंगे, और व्यंजन रहेगा तो हम ए लगाएंगे। इतना आप समझ गए? चलिए जैसे एक और हम दिखाते हैं आपको, एक और दिखाते हैं, यूरोपियन। यूरोपियन, ये क्या है? एक वॉवेल है, ये वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है। लेकिन हम वॉवेल से पहले ए एन का यूज हम बचपन में जो पढ़े आ रहे हैं कि किसी शब्द के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो वॉवेल रहेगा तो ए लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो एन लगाएंगे। ये सब आप भूल जाइए। अब आप बड़ी क्लास में चले गए, तो बड़े क्लास में ये होता है, जब बच्चे बड़े क्लास की तरह पढ़ते हैं तो उसी तरह सोचना और समझना भी पड़ता है। तो यहाँ ई है, ई क्या है? एक वॉवेल है, लेकिन इसको हिंदी में देखिए, यूरोपियन, यू क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है।
तो हम एन यूरोपियन नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, ए यूरोपियन। अब ये टॉपिक आपको अच्छी तरीक़ा से क्लियर है ना कि ए और एन का यूज़ कहाँ हो गया। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा आर्टिकल्स। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या आज हम पढ़े। आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स में हम पढ़ें कि दो प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, एक डेफिनाइट आर्टिकल्स। उसमें दो होता है, यूज़ ए एन होता है इनडेफिनिट में, और डेफिनिट में होता है द, ठीक है। इसमें हम अभी द का यूज नहीं पढ़ रहे, ए एन का यूज पढ़ रहे हैं। ए एन का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है ये हम देखे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कि मतलब जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम यूज करेंगे ए एन का, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले यूज नहीं करेंगे। मतलब नाउन, अगर नाउन का लोप है तो ए एन का यूज, लोप है अगर सेंटेंस में मतलब नहीं है नाउन तो उसके पहले हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। और नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तीनों है, तो अगर तीनों है तो हम एडवर्ब के पहले करेंगे। और दो, अगर दो ही है, अगर नाउन है और एडजेक्टिव है तो सबसे पहले हम किसके साथ करेंगे, एडजेक्टिव के साथ करेंगे। ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे थे कि ए एन लगेगा कहाँ। तो जो स्वर व्यंजन है, तो स्वर का जहाँ उच्चारण होगा उसके पहले एन लगेगा, हिंदी का स्वर, न कि वोवेल और कॉन्सोनेंट। और जो व्यंजन वर्ण है उसके साथ ए लगेगा। आज के टॉपिक में हम इतना पढ़ेंगे। कल हम आपको द का यूज बढ़ाएंगे और इसको एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। चलिए ठीक है।